कि बताओ हमारे रहते दूसरी इस घर में है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ अरे तुम्हारी खराबी हो मेरी खराबी हो, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। रानी ने नाना प्रकार से कहा कि देखो मेरी बात मान लो, दूसरा विवाह कर लो। नहीं किया। तब तक वो रानी गई। आधी रात का समय है, रात के 12 बज चुके थे। रात के 12 बजे रानी जाकर के पहुंची घनघोर जंगल में। सोचा हमारे कोई औलाद नहीं, लाओ प्राणों का त्याग कर दें, ठीक रहेगा। रानी जैसे ही जाकर की माताओं बहनों भाई बंधु पहुंची, एक कुआं सामने देखा तो विचार किया इस कुआं में अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तब तक भगवान ने देखा वो ये और प्राणों का त्याग। तब तक भगवान नारद का रूप धारण करके आ गए। नारायण नारायण नारायण, क्योंकि नारद का ये काम है, 24 घंटे हर घड़ी नारायण का नाम लेते हुए जाते थे। आज नारायण नारायण करते हुए आ गए और जवाब दिया, अरे कौन है तुम? और 12 बजे हैं रात की, आधी रात्रि में यहाँ क्या करने आई हो? हमें लगता है कि तुम्हारे देश में बारिश कम हुई है, अकाल पड़ गया है, या फिर तुम्हारा कहीं किसान कहीं बाहर गया हुआ है, इस वजह से दुखी हो। क्या तुम्हारे कोई अकाल पड़ा है, पतिदेव कहीं बाहर गए? रानी ने कहा, न तो हमारे यहाँ कोई अकाल पड़ा और न तो हमारे यहाँ मेरा किसान कहीं बाहर गया। बस मेरी किस्मत की बात, कर्म में आग लगी है, पैर में पत्थर पड़े जो मेरे औलाद नहीं होती, मैं इसीलिए प्राणों को गंवाने के लिए जा रही हूँ। नारद ने कहा, वो आप और प्राणों को गंवाने के लिए सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। अरे कर्मों की खेती है रानी, ये कर्मों की खेती है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी फसल मिलेगी, बुरे कर्म करोगे बुरी फसल मिलेगी। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी मति को संभाल करके आप सीधे घर को लौट जाओ। कहा मैं कैसे लौट जाऊं, मेरे कोई बालक नहीं होगा। तो जवाब दिया, सुनो मैं बताने के लिए जा रही हूँ। कहा क्या? सुनो वरदान देता हूँ कि लौट जाओ घर को तुम, वरदान में देता हूँ। चली जाओ घर को तुम, वरदान में देता हूँ। तेरे होगा लाल एक दिन, तेरे होगा पुत्र एक दिन, ये दुआ मैं करता हूँ। जाओ घर के लिए चली जाओ, मैं यही दुआ करता हूँ। जाओ एक न एक दिन अवश्य ही तुम्हारे संतान होगी। आज रानी जैसे ही लौट करके बाहर आई है, विचार करने लगी कि काफी समय हो गया, अभी तो मेरे पुत्र नहीं हुआ तो क्या अब हो जाएगा। बढ़ करके जवाब दिया, बाबा बाबा संत लोग मैंने झूठे भी देखे हैं, कई प्रकार के बाबा होते हैं, ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हो। जवाब दिया, देवी हरि के वचन पढ़े चाहे फीका, और संत वचन पत्थर के लीका। मेरे वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। आज रानी घर में लौट करके आई तो दासियों ने पूछा, महारानी आपके चेहरे पर उदासी कैसी है, क्या कारण है? अरे मुझे बताओ। जवाब दिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के बगैर शोभा नहीं देती। कहा वो कौन कौन सी चीजें? कहा सुनो कि पानी भी न दिया और फूल भी न बगिया, होरिला बिना होरिला बिना होरिला बिना हाथ दिया ना शोभे राजा, होरिला बिना दिया ना शोभे राजा।
भैया सा और बताओ। जवाब दिया सुनो। अरे मैं के अटरिया घुमत सोहे राजा, राजा के बिना, राजा के बिना, पिया के बिना हार दिया ना शोभे राजा, कोयला बिना बगिया ना शोभे राजा। ना शोभे राजा, एक दूसरे के बगैर ये जोड़ी शोभा नहीं देती। जिस प्रकार से एक मछली पानी से दूर रह करके तड़पती है, ठीक उसी प्रकार से एक जोड़ी दूसरे के बगैर तड़पती है। आज जिस समय कहा है तो उसी समय सखियों ने कहा कि कोई न कोई अवश्य ही तुम्हारे घर में औलाद होगी, जल्द ही जन्म होगा। धीरे धीरे आज सुखी का समय जो ही जैसे ही देखा पर्याप्त नजर आ गया। माताओं जाकर के आज भगवान का नित्यदिन पूजन करती है और विचार करती परमात्मा कश मेरे एक ज्यादा नहीं तो एक ही पुत्र हो जाए। उसी समय जाई और जाकर के भगवान को जैसे ही याद किया और जवाब दिया है कन्हैया मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, सब कुछ अर्पण समर्पित कर दिया, लेकिन एक बात बताएं तुमने मुझ पे क्यों नहीं दया की? अरे मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और जो रखा था वही भी नहीं रह गया, लेकिन आपको क्यों नहीं दया आती? आप ऐसा क्यों करते हो? अरे मेरे श्याम कम से कम थोड़ी कृपा दृष्टि कर दो तो मेरे ऊपर तो मेरे दुखे हरण हो जाए। मैंने सुना है कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। अरे जो प्रभु तीनों पर दया करते हैं ऐसे परमात्मा को बार बार नमन बंदन है। बोली हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी दिल तुमको दे मुरलीधर। मुरलीधर
समर्पित किया, हमने पूरा धर्म समर्पित किया। परमात्मा आप क्यों नहीं? आकाशवाणी हुई कि देखो तुम्हारे एक ना एक मेरी संतान अवश्य होगी, आप गर्भ धारण हो जाओगे। उसी दिन गर्भ धारण जैसे ही रानी हुई, धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए। यही बीत गयो चुका लो, 9 मास व्यतीत हुए। आज बड़ी खुशी का भाई समय है। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हो जाने के पश्चात नियम संयम से रानी रहने लगी, क्योंकि गर्भवती माताओं के कई नियम होते हैं, 7 नियम होते हैं, जिसमें से एक आधे माताएं बहनें निभाती हैं, वरना नहीं निभाती हैं। पहला नियम, गर्भवती महिला 16